चलिए शुरू कर दे। देखिए तो यस सर। पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए मानी इधर ध्यान दीजिए, उतना सपोर्ट बस चाहिए अपने को। एक्स एक्सिस बोला था, वाई एक्सिस बोला था, जेड एक्सिस बोला था, मक्खी इधर इधर गुजरती थी, या फिर फोर्स वेक्टर बोल लो, मान लीजिएगा ए वेक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अभी तक आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर ये ए वेक्टर है तो अगर हम बात करें तो मान लीजिएगा कुछ, अगर मैं जस्ट कंसिडर करने की बात करूं यहाँ पे कि कौन सी वाली चीज किस तरह से दिखेगी, तो मे बी ए एक्स वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या फिर मैं आपको वो डब्बा निकाल के बताता हूँ, डब्बा से तुरंत समझ में आ जाता है। अब मैं डब्बा डायरेक्टली निकाल रहा हूँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसीलिए देखो मैं डब्बा किसी दूसरे कलर से निकालता हूँ। यस, मतलब घर के रूम के वॉल है, ऐसा एक चीज आपको समझने में एक आसानी देगा। यस, दिख रहा है सबको बच्चों अभी अच्छे से? और यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर यहाँ पर है। सबको समझा कह रहे? अरे गो तो समझा के नहीं समझा रहे? यस सर। भार्गव को छोड़ के बाकी बच्चे बोल क्यों नहीं रहे? इतना भाव लग रहा है क्या? आशीष तेरा आवाज क्यों ना? हाँ, सबका आवाज आना चाहिए। रानी, ओम, अबे सर है क्या बे? एकादशी नहीं है आज, टेंशन मत लो। यस सर हाँ, आ रहा है समझ। आ रहा कुछ नहीं, सबका आवाज मेरे को आना चाहिए इधर, ठीक है? देखो जी सर। ये कंपोनेंट अगर इसके कंपोनेंट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे तो एक्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं ए जेड लिखूंगा, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं ए वाई लिख दूं। दिख रहा है आपको? मतलब ए वेक्टर को बताने के लिए ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट और ए जेड कंपोनेंट का लिया है हमने। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसको एक देखा कि कैसे हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर हमने देखा कैसे इसके मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर, ठीक है? अब उसके बाद में फिर हमने क्या देखा कि ये ए वेक्टर जो है वो इतना एंगल बना रहा है ए एक्स के कंपोनेंट के साथ। अब गधो वो प्लेन के ऊपर का कंपोनेंट नहीं है, वो मिडल में है, वो रूम के बराबर मिडल में है, तो ए एक्सेस से ऐसा वाला कंपोनेंट बनाएगा, ऐसा वाला एंगल बनाएगा। घुस रही बात मेरे दिमाग, आपके दिमाग में? समझ रहे हो? तो थीटा की तरह उसको मत देखो, स्वीप करने वाला, झाड़ू वाड़ू मारने वाला, ऐसा वाला नहीं हो, समझ रहे हो ना? मिडल वाला है, रूम के अंदर वाला है वो। अब समझो, उतना तो समझो। अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तो ये क्या बनाएगा? अल्फा, ये बनाएगा बीटा है, और ये वाला बनाएगा अपना भाई गामा, ठीक है? अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अभी अगर इसका आंसर किसने नहीं दिया तो फटके देने वाला हूं। इसका आंसर मेरे को सबसे चाहिए, सबसे। देखो अभी मैं ना ए एक्स के कंपोनेंट से इस पोजीशन तक एक लाइन जोड़ रहा हूं, दिख रहा है? जरा अच्छे से देखो और मुझे बताओ, अगर मैं इसको ओ बोलूं, इसको ए बोलूं, ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, तो ये जो ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या रे बच्चों? चेक करो और बताओ मेरे को, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं यस सर है ना? यस सर, यस सर। यस है, कोई ना बोलेगा नहीं तो फटके नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं। यस, तो अभी देखो बच्चों, अगर ऐसा वाला कोई फंडा है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो अब इसके केस में हाइपोटेनियस का जगह हमेशा ये जो अपना गरीब बंदा ए है ना वेक्टर, ये लेगा, ये लंबा होगा सबसे। ये कुछ अगर आपको सीधा निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? Yes, sir. यस। और इसमें अगर हम स्पेसिफिकली ये आप इसको आप ए वेक्टर की तरह इसको आप आराम से ट्रीट कर सकते हो, और इसको आप ए एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, और ये वाला लाइन मतलब ये वाला लाइन है। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू, क्या बोल सकता हूँ रे? कॉस अल्फा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, बताओ मेरे को। मान लीजिएगा यहाँ पर है अल्फा, बोल दीजिए क्या बोल सकता हूँ रे? एडजेसेंट तो एक्स रहेगा ना, क्योंकि बड़ा तो एक्स ए का मैग्नीट्यूड Upon a Magnitude. तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ए कॉस अल्फा आ गया। 40 alpha. alpha. अगर मुझे ए वाई का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, अगर मुझे ए वाई का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ए वाई इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे ही ए कॉस बीटा बोल सकता हूँ, एंड ए जेड का मैग्नीट्यूड ऐसे ए कॉस गामा बोल सकता हूँ क्या? एक बार चेक करो, बताओ कैसे चेक? Yes, sir. उसको भी बताता हूँ कैसे चेक करो। देखो जैसे यहाँ पे अल्फा था, बीटा देखो यहाँ पे ना, देखो ये बीटा यहाँ पे वाई के साथ एंगल बना, अभी यहाँ पर लाइन यहाँ से ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर यहाँ से बीटा ऐसा चेक करोगे तो एडजेसेंट साइड बनता है ए वाई और हाइपोटेन्यूज बनता है AY. तो cos बीटा इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे रे भाई लोग, क्या बोलोगे रे आप? ए वाई अपॉन ए का AY. A upon a bar. cos बीटा, ये बनेगा। रानी Cos ताई, beta upon. Beta. रानी ताई आवाज येतोय यस माझा? सर. कळतंय का ताई आपल्याला? हो सर. कळतंय आपल्याला? हो सर. आजच्या पूर्ण हो लेक्चर सर. आपला आवाजच आलेला नाहीये, ठीक आहे? मग त्याचा अर्थ मी काय पकडा मला काहीच कळत नाहीये. कळतंय का नाही कळत ताई तुम्हाला? तर ते घरात गोंधळ चाललेला असतो ना, तर मागचा आवाज येतो ना मग. असं पण असतं का ताई? ठीक आहे काय हरकत नाही, हो सर. चालतंय ठीक आहे. पण कळतंय ना ताई आपल्याला? कळतंय का नाही? हो सर. ओके, मग तेच तुम्हाला सांगितलं, तुला कळतंय का हे विचारायचं. चला ताई पुढे जाऊया आपण आता. तर मग जैसे अब आपको पता चला तो अभी तो सारी चीजें सामने खुल के आ गई हमारे। क्या खुल के आ गई देखो, चेक करो। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये खुल के आ गया सामने। ए वेक्टर का Yes, sir. मैग्नीट्यूड भी हमारे सामने खुल के आ गया। Yes, sir. ए एक्स A स्क्वायर, square. ए वाई स्क्वायर, Plus AY. ए वाई A y square plus a z square. ए एक्स इज इक्वल टू है ए कॉस अल्फा, Cos ए वाई alpha. है Alpha. ए कॉस बीटा, A cos ए beta. जेड है ए कॉस Gamma. Gamma. और में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. यस, बहुत अच्छा लगा है मुझे, ठीक है। सारे बच्चों को सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली क्लियर है सबको सारी चीजें? किसी को कोई दिक्कत लग रहा है अभी इसमें? छोटा मोटा कोई भी दिक्कत sir. अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे तुरंत मुझे पूछ सकते हो। सबको क्लियर है यहाँ पे? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर. यस। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है बच्चों, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ के और कुछ एक दो स्टेप्स लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो क्या मैं cos अल्फा इज इक्वल टू बोल सकता हूँ क्या? ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा माने ए वाई अपॉन AY. cos Upon बीटा A. माने ए जेड अपॉन ए, ठीक है? It's there. ऐसा Yes, यस, Yes, sir. sir. ऐसा हम विजुअली ले सकते हैं। अब आप सारे बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिख रहा है? मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. इन सारे Yes, sir. वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों का जो वैल्यू रहेगा वो हमको 1 आता है फॉर्मूला के बेस से। ये दिमाग में डाल लो, बात अभी से डाल लो। समझा मैंने क्या बोला आपको? ऐसा ही आता है। यस Yes, sir. यस, ऐसे ही आता है। मेरे बात पे विश्वास रखिए, ऐसे आता है। मेरे को और डीप जाने पे प्रवृत्त मत कीजिए, ठीक है? यूजुअली ऐसे ही आता है। तो अभी अगर आपको 3D के बारे में अगर कोई चीज पूछता है
तो जो अभी मैंने आपको cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के बारे में बताया उसको डायरेक्टली याद रखो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यू इज इक्वल टू आपको हमेशा क्या मिलती है? 1 ही मिलती है। जबकि आपको पता होगा cos स्क्वायर अल्फा को लिखा जा सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, बराबर क्या नहीं? क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। होता है क्या नहीं होता है बच्चों, बोलो होता है क्या? यस सर। Yes. तो अभी अगर ऐसा होता है तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा अगर आगे खिसका दे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, मेरा आवाज आ रहा है सारे बच्चों को? 1 माइनस यस सर। साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा स्क्वायर गामा। इज इक्वल टू 1। ठीक है? यस सर। यस चलेगा, ठीक है। यस अभी यस यस तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, अगर ये यहाँ के हम सारे ब्रैकेट्स अगर खोल दें, सारे ब्रैकेट्स को अगर हम यहाँ के खोल दें तो हमको क्या मिलेगा, आइए हम चेक करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट खोल गया, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल साइन स्क्वायर गामा। 1 प्लस 1 प्लस 1 दिख रहा है? यस सर। यस। तो अभी अगर इस पर्टिकुलर वे से बात अगर की जाए तो यहाँ पे प्लस में आपको यूजुअली 3 मिल सकता है, तो 3 और माइनस कॉमन में निकाल के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 में लिख सकता हूँ क्या रे बच्चों, बोलिए? लिख सकता हूँ बच्चों? यस सर। अभी मैं एक यस सर। अभी मैं एक फाइनल पंच मारने जा रहा Yes, हूँ, sir. अच्छे से देखो। क्या मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2? बोल सकता हूँ? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकता, बोलिए? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी कभी भी नहीं बोलना है। अभी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, दूसरा मैंने ये बताया। अब आप डायरेक्टली इसको 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 याद रख सकते हो और उसके बाद में आपको ये एक बात याद रखना, डायरेक्टली ये याद रखना। मतलब अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या रहेगा? इज इक्वल टू क्या रहेगा? अबे गधे 2 रहेगा ना, साइन बोला ना इधर। यस सर। आशीष, आशीष मित्रा, आवाज येत नाही का बाळा तुला? आशीष तुला म्हणजे माईकचा काही प्रॉब्लेम आहे का? बोलता येत नाही का? तुझा आवाज ऐकून मला वर्षानुवर्ष झाले अशातला भास व्हायला लागला आहे ना, तर तू मेसेज टाईप करतो त्याच्यामुळे। ठीक आहे भावा, काय हरकत नाही। सर माझा 2 दिवसापासून नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे भावा। क्लास आपली 1 महिन्यापासून चालू झाली, तुझा आवाजच नाही ऐकलाय मी। ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नहीं है, होऊ दे, नॉर्मली यूजुअली गोष्टी होत रहतात। ठीक है, चालते। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यस, अगर हम कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में अगर बात करें कि अब तक हमने जो देखा था, यस, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक चीज पता रहेगी अब यहाँ पे कि किस तरह से आप ए वेक्टर को लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आप ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, इन चीजों को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में जैसे अभी मैंने आपको बताया है ए एक्स इज इक्वल टू रहेगा आपका ए कॉस अल्फा। बात समझ में आ रही मेरी? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए वाई यस सर। यस सर। कॉस बीटा एंड ए जेड आपका रहेगा ए कॉस गामा, बराबर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा रे? अब भी जस्ट बताएगा क्या मिलेगा, बोलिए? 2।
टू। 2 मिलेगा सर, 2। मुझे सबसे आंसर चाहिए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? सर। 2 मिलेगा Two, सर, sir. 2। 2 सर, 2। टू मिलेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को भूलने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है? तो अभी तक की जो हमने चीजें Yes. देखी है उसमें हमको कुछ चीजें पता चली। 2D के कंसेप्ट में हमको पता चला है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप रहेगा एंड ए वाई जे कैप रहेगा। वहां के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात किया जाए तो वहां का मैग्नीट्यूड आपको मिलने वाला है बस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। Yes. और वहां के डायरेक्शन के बारे में अगर बात किया जाए स्पेसिफिकली, इफ आई वांट टू से अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा बे, क्या रहेगा, ए वाई बाई ए एक्स। याद है क्या, भूल गए? Yes, sir. ये याद था है। के बारे में। पर इतना जो सब यस सर, याद है सर। यस यस, इतना जो अभी मैंने बोला सब ये 3D के बारे में। तो ये यूजुअली चीजें अब तक 3D में ही है। ये दुनिया पूरा संसार 3D में बना है ना। घर की दीवारें यूजुअली कितनी रह सकती है, एक तो भाई एक्स एक्सिस के एक्स वाई प्लेन में रह सकती है, वाई जेड प्लेन में रह सकती है, एक्स जेड प्लेन में रह सकती है, बराबर ना? आया ना? पी क्यू आर एस भी लगा दो उसके साथ हाँ, प्लेन ला दो सर, 6 प्लेन आ सकते हैं क्या कभी? बात समझ में आ रही मेरी? नो सर। ऐसा कभी नहीं हो सकता, Yes, चक्कर sir. में जाना पड़ेगा, उधर भी नहीं होगा ऐसे, ठीक है? दुनिया में प्लेन 3 ही है, ठीक है? सबको मोस्ट प्रोबेबली Yes, चीजें sir. clear है, ठीक है? बस बच्चों 1 मिनट रुको, ठीक है? 1 मिनट रुको बस। या हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मेरा आवाज आ रहा है सबको? सबको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर, तो अभी यस सर। यस 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 यस, अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उसका आंसर चाहिए, मुझे सबसे आंसर चाहिए, ठीक है? इसका आंसर चाहिए मेरे को, सबसे चाहिए, ठीक है? अब अच्छे से सुनिए। अभी अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ये एक मान लीजिए, एक काम करता हूँ, एक सिंपल ऐसे क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अब तक आपने सुना हुआ है? एक चैप्टर का नाम है, गरीबों का चैप्टर होता है ये। Yes, यस सर। यस सर। Newton's law of motion. अरे हाँ यार, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आता है, इमिशन के हेड वाले कंसेप्ट में, ठीक है? सॉरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, सॉरी। कौन था रे, किसने बोला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? शाम तू था ना? Yes, sir. वाह वाह वाह, खुश कर दिया तुमने तो मेरे को। मान ले चल यहाँ पे थीटा है, ठीक है शाम? Yes, sir. ये वाला गाड़ी है, गाड़ी को ऊपर चढ़ाना है रास्ते से, ठीक है? अब तेरे को पता है इस गाड़ी का जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर इस गाड़ी का मास अगर m है तो नीचे क्या आएगा भाई लोग, m/g आएगा ना नीचे, एग्जैक्टली नीचे क्या आएगा? यस सर, यस सर। यस यस। तो अब अगर m/g अगर आने वाला है तो मैं अभी चाहता हूं कि आप सारे लोग मुझे यहाँ से बताए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे। Most probably if you consider over here the particular thing, you will get that 2 components are going to come. 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं अगर मैं एक्स वाई प्लेन अगर कंसीडर कर लूँ तो, ठीक है? Yes, sir. देखिए ये जो फोर्स वेक्टर है, इसके मोशन के अलांग वाला एक अगर मैं कंपोनेंट निकाल लूँ, ये वाला, यस। अभी देखो, अगर मैं इसको अगर प्रॉपर वे से बताऊं, यहां पर अगर थीटा है, यहां पर अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको थीटा दिख रहा है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो जूम कैसे करते हैं मेरे को पता है, तो जूम करके बता देता हूं। जूम का ऑप्शन यहाँ पे, चलो ठीक है। देखो बच्चों, थोड़ा चीज को समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से एक सीधा लाइन निकालू, एग्जैक्टली सीधा, जो कि mg वाला लाइन है, ऐसा सीधा वाला लाइन निकालो। आप बस मुझे एक ही बात बता दो, यहाँ पर अगर ये देखो ये थीटा वाला लाइन दिख रहा है, देखो ऐसा, ये ऐसा जाएगा, और अगर मैं दिख रहा है ये, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, ठीक है? आपको दिख रहा है क्या, ये एक्स एक्सिस के देखो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा रे वहां पे, कितना एंगल बनेगा रे वहां पे?
थीटा एंगल 180 minus theta. थीटा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? थीटा थीटा Yes, sir. देखो ये ऐसा है तो ये थीटा। ऐसा है, देखा होगा ना आपने, देखो ऐसा वाला कभी कंडीशन, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा आता है, पता है कि नहीं पता? गरीबों वाली कंडीशन होती है, 10th में पढ़ाई जाती है। Yes, sir. Yes, sir. Theta. यस Yes, sir. यस यस 180 माइनस थीटा नहीं होगा भाई, वहाँ पे थीटा, बस थीटा आएगा ना आशीष, थीटा आएगा ना भाई, 180 माइनस थीटा तो यहाँ पे आएगा, बराबर, क्योंकि थीटा, Yes, sir. एक मिनट, ये 180 माइनस थीटा नहीं आएगा, सॉरी गलती गलती कर दिया, 90 माइनस थीटा आएगा ना, यहाँ पे 90 माइनस, देखो ये पूरा एंगल कितने का, देखो ऐसा और ऐसा, ये अगर थीटा है तो ये क्या रहना चाहिए, 90 माइनस थीटा रहना चाहिए, तभी तो 90 बनेगा, आया ना, समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. यस सर Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. Yes, yes, yes. अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अभी ये वाला एंगल कितना रहेगा फिर, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, क्योंकि देखो ये एक और एक 90 डिग्री दिख रहा है इन दोनों के बीच में, तो अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर कितना है, बोलिए जल्दी चिल्ला दीजिए, यहाँ पे कितना है? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा Minus theta. 90 माइनस थीटा रहेगा, चल ठीक है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा अगर यहाँ पे रहेगा, तो बच्चों आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर कितना थीटा रहेगा, या यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा रहेगा ना, थीटा ही थीटा रहेगा. रहेगा रहेगा सर. इसका मतलब मैं सारी चीजें निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ, सारी चीजें हटा रहा हूँ, सारी चीजें, बहुत गरीब था सर. क्या बोला? कुछ नहीं सर. फोन पे बात कर रहा है भाई आशीष, सॉरी आशीष नहीं, अपना श्याम, नहीं सर. ओके ओके, नहीं सर, वो डायग्राम के बारे में बोल रहा था सर. ऐसे कैसे बहुत छोटी डायग्राम के बारे में, चल रो मत, चल आग पोछ ले, चल कुछ नहीं होता रहता है, चल ठीक है, तो समझा अभी, मतलब अगर mg नीचे है, ये अगर यहां पर है, आप मुझे बताइए थीटा, तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, mg sin थीटा समझा क्या नहीं समझा? यस सर, समझा. ऐसे कंपोनेंट्स भी निकाले जाते हैं यूजुअली, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे कंपोनेंट निकालने को आपको आएगा, इसे मैंने आपको अभी बता दिया, जो कंपोनेंट वेक्टर्स के फॉर्म में निकाले जा सकते हैं वो कंपोनेंट यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस रियली, यस सर. यस चलेगा, यस सर अब हम थोड़ा, Yes, sir. यस यस, अब रुलाइए मत मुझे, है ना, थोड़ा सुनिए अब मेरी बात, देखिए अभी अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए, आप सबसे चाहिए, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, देखो ये आपका ए वेक्टर है, 3, 4 and 5 are the coordinate of the particular vector x, y and z, ठीक है, अभी ए वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है 3, 4, 5, मैं चाहता हूं आप मुझे ए वेक्टर क्या रहेगा वो बताए, आप मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वो बताए, और आप मुझे, चलो पहले तो इतना दोनों बता दो, मेरा आवाज आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर. और उसके बाद में आप मुझे अल्फा कितना आएगा ये बताए, बीटा कितना आएगा ये बताए, और गामा कितना आएगा ये बताए, बोलिए।
मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। बोलिए। अच्छा शुरू हो जाइए, मुझे बताइए क्या आएगा। आवाज आ रहा है मेरा? मेरा आवाज आ रहा है सबको? सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर कर रहे हैं। यस सर यस। तो कितने दिन लगेंगे बे? 2 मिनट में आंसर देना चाहिए। नेट कैसे सॉल्व करोगे अगर इतना टाइम लोगे यहाँ पे? तो हाँ, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। रानी कितने आले उत्तर? काट दे। चल ए वेक्टर बता दे रानी, चल जल्दी से ए वेक्टर बता। अगर तूने ए वेक्टर नहीं बताया ना रानी तो देख अभी तू। चल जल्दी ए वेक्टर बता, क्या आएगा? AX I cap। चुप ए। रानी तू बता। रानी, रानी सुन रही है कि नहीं सुन रही तू? फॉर्मूला बताना है क्या सर? तो फार्मूला ही बता दे भाई, क्या है बता दे चल। यस सर बताती हूँ। पढ़ने दो सर, मुझे नहीं पता है। ए से ए नहीं सर बोल दे बता रही हूँ। हाँ AX I cap, AY J cap and AZ K cap। ओके, ऐसा है क्या फार्मूला? यस सर। यस सर। गधो बीच में प्लस कौन लगाएगा? लो सर। प्लस में सर, हाँ प्लस। बीच में प्लस कौन लगाएगा? प्लस लगाना चाहिए। रानी, बीच में प्लस कौन भूल लगाएगा? गई सर। ऐसा कैसे चलेगा ना, है ना? ख्वाब हमारे हैं आसमान में उड़ने के, ठीक है, और पंख तो आए नहीं है। मतलब नहीं निकलता। नॉलेज आएगा तभी तो नीट क्रैक कर पाओगे ना। अरे सर गलती। तो इतना सिंपल फॉर्मूला है, उसको भी आपको फिर से मुझे बताना पड़ रहा है। मतलब क्या है ना, 3-4 बार रिपीट किया मैंने। किया कि नहीं किया बच्चों? 4 बार रिपीट किया इसको मैंने। Means you are not having the same kind of consciousness. You are not serious about your need. That thing is there. Correct? नो सर। That kind No, of sir. there then तो डिफिकल्ट है भाई। चलो ठीक है, टेंशन मत लो रानी, मजा हो जातो तुला? हो सर ये रडतीस काय? नहीं सर। चलेगा। देखो अभी अगर ए वेक्टर यहाँ पे है तो क्या मैं इसको ax बोलूंगा? ay az ax को 3 पकड़ू क्या? ay को 4 पकड़ू क्या? यस सर। az को 5 पकड़ू क्या? 5। यस Yes. सर। लंबाई दी है ना, लंबाई दी है ना। यस सर। एंड कंपाउंड मींस लंबाई Yes, आएगा ना, yes. वेक्टर का लंबाई आया ना। हाँ सर। यस। Should I take like 3i cap plus 4j cap प्लस plus 5k cap? J cap. Right? Am I right? Yes sir. Okay. So what should I do now? Yes sir. इसके बाद में क्या करूं मैं? Now I have to take magnitude. How to take magnitude? You know the under root ax square plus ay square plus az square. Simple number. यस सर। यस सर। 3 square 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर means 9 5 square. plus 16 as well as plus 25 means you are going to get over here 25. means what? 50 5 root 50. 2. 5 5 root 2 2. 5 root All 2. know cos Yes, alpha sir. का वैल्यू क्या हो रहा? Cos alpha is how much? तो बताए 5 ax upon a. 3 ax upon ax upon a cos का वैल्यू क्या है? ax का वैल्यू क्या है? 3. 3 a का वैल्यू क्या है? Three. a का वैल्यू मतलब ही a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है 5 root 2. Are you getting? Yes sir. यस Cos beta means what? ay by a. बराबर है? So ay by a means what? ay by So the Yes, sir. value of ay is how much? 4. And the 4. value of a is equal to how much? by 4 by 5 under 2 5 under root 2. Yes.
cos gamma is equal to how much? Az by a, correct? And az का A value Z upon A. is Yes, sir. 5 upon 5 upon 5 5 upon under 5 root under root 2. बराबर, मतलब 1/√2, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. अभी अगर इतना निकाल पाए तो क्या दिक्कत होगा? ऐसा कौन सा क्वेश्चन बना देंगे कि इसमें ये चीजें आएंगी ही नहीं? बोलो, ऐसा कौन सा क्वेश्चन बना देंगे बताओ? ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जिसमें यही चीजें ना हो। यही तो है वेक्टर, हाँ या ना? इसको भी 10 बार बताने की जरूरत पड़ी तो मतलब क्या रहा? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है सबको? जब जब लास्ट लेक्चर के Yes, Yes, sir. sir. Clear, Clear. sir. लास्ट लेक्चर के थ्योरी खत्म होने के बाद में सबसे पहले मैंने नीट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, सारे के सारे। आए कि नहीं आए? इसके भी सारे के सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारे आएंगे, विश्वास रखो मुझ पे। बस आप घर पे पढ़ना चाहिए ना आपने। 10 बार मेरे को बोलते हो रिकॉर्डिंग भेजो सर, रिकॉर्डिंग भेजो, सारे के सारे रिकॉर्डिंग भेजे, बराबर के नहीं? लेकिन टेस्ट बोला तो 10 डेट चेंज करते हो फिर आप, तो गलत बात है ना वो तो। यस सर टेस्ट कब Yes, होने sir. वाली है? मैं बताता, 1 मिनट रुको बस, एक गिन के 1 मिनट। चलिए शुरू कर देते हैं अभी। अब तक की, यहाँ तक की सारी सर चीज, आप क्या क्या सर आप रिकॉर्डिंग सर आप इस वेक्टर पर नहीं सर, निकालो सर, वेक्टर पर पीडीएफ नोट्स निकालो और हमको भेजो सर, है ना? आप भेजो सर बस, है ना? नहीं सर, सर वीडियो आप भेजिए बोले सर थे ना आपने। वो पीडीएफ नोट्स भेजेंगे ग्रुप पर कल। 1 मिनट के अंदर पीडीएफ नोट्स अभी तुरंत भेज रहा हूँ, तो फिर से मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? 1 मिनट दो बस। कितना मिनट चाहिए मेरे को बोलो? एक 1 minute. 1 minute. सर युनिट्स अँड डायमेन्शन वर पेपर कधी होणार आहे? सांगतो रितेश, 1च मिनिटं सांगतो, 1च मिनिटं मला दे फक्त। एक काम करूनच टाकू दे, आज मैं इसको करके रहूंगा। ये बस यूनिट एंड डायमेंशन के लिए डाला मैंने, ठीक है? बस यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। ये जो नोट्स है, ये नोट्स एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उसका नोट्स है, ठीक है? जबकि मैंने इसके सारे नाम को हाइड किया है, तो इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेक्टर को अपने नोट्स में भी दिया कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वेक्टर को आप यहीं से भी करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आप चाहते थे कि आपको कंप्रेस वाले 1.5 पेज नहीं चाहिए थे, आपको ये पेज चाहिए थे, इसलिए दे रहा हूँ। इस नोट्स के अंदर आपको जाना है पेज नंबर, बेसिक मैथ्स कर सकते हैं जिन जिनका मैथ्स अच्छा है उसमें, और वेक्टर शुरू होता है, आप दिख रहा है यहाँ पे प्री मेडिकल लिखा है, एम्स वाले के लिए, नीट वालों के लिए है, इतना ही करना है बस। दिख रहा है वेक्टर? वेक्टर है पेज नंबर 17 से, पेज नंबर 17 से ट्राई मारना है, उसको देखना है जा क्या क्या पढ़ाया अब तक, क्या क्या नहीं पढ़ाया, क्या क्या समझा, क्या क्या नहीं समझा। दिख रहा है सबको? देख रहे सब लोग? देखा कि नहीं देखा? दिख रहा है? Yes, यस sir. चलिए, तो हम अभी आगे चल सकते हैं यहाँ से, चलिए आगे। Yes, sir. चलिए. चलिए तो देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन हम करेंगे कि इस क्वेश्चन से आपको आइडिया आ जाएगा चीजें है क्या, ठीक है? देखो, हर एक छोटे छोटे टॉपिक पर भी क्वेश्चन लेने से मतलब नहीं बनता है, बट स्टिल मैं आपका मन रखने के लिए कर रहा हूँ सब, क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, बल्क में कंसेप्ट कवर करते हैं और उस बल्क के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तभी तो नीट का क्वेश्चन बन सकता है। एक सिंगल टॉपिक में नीट का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया, पोजीशन वेक्टर बताया, फिर उसमें 10 चीजें ऐड की, तभी बन सकता है, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या है, उसको किस तरह से हम समझे। अगर मैं बोलूं जस्ट अ मिनट, यस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, ठीक है? अब मैं चाहता हूं आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें।
और बस मैग्नेटोमेट्री, बस इतना बता दो, ज्यादा मत बताना, ठीक है। बोलो रे क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। क्या आएगा जल्दी से, 2 मिनट का टाइम बाकी है, 2 मिनट के अंदर बताने सबको। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 34। क्या हो गया? 3i कैप प्लस ऐसे लिख दूं 5k कैप। प्लस 5k कैप यस डायरेक्ट। सर, यस सर। ओके एक मिनट रुको बच्चों। √34 यस, और इसका डायरेक्टली क्या आएगा? √34। √34। यस यस यस। तो ये सारी चीजें हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, इनको भूलना नहीं है हमको, ये आगे जाके बेस का काम करेंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे और फिर हम और थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे। यूजुअली रिजल्टेंट वेक्टर पे जो मैंने आपको बताया उतनी चीजें पूछी जा सकती है घुमा फिरा के भी, उससे ज्यादा नहीं पूछे। अभी कभी कभार अब तक जो मैंने बताया उस पे कंसेप्ट कभी कभार पूछा जाता है। कंसेप्ट क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ कि एक रूम के अंदर, ठीक है, बच्चों 1 मिनट बाकी है, ठीक है, मैं खत्म करता हूँ इसको, मतलब, और आप फिर से आ जाओ, तो फिर से मैं डायग्राम निकालूंगा, फिर से उड़ जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ सब बच्चे।